हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। हमने 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, प्रैक्टिस सेट 4 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 5। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। तो आज हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 और स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पर भी क्या करना है, ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करना है। इन ट्राइंगल MAN, measurement of angle MAN is equals to 90 degree, length of AN is equals to 8 centimeter and length of MN is equals to 10 centimeter। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर राइट एंगल ड्रॉ करना है। अगर हम राइट एंगल ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक हाइपोटेनियस भी होगा। हम जब भी राइट एंगल ड्रॉ करते हैं तो अपोजिट ऑफ राइट एंगल जो साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और हमारा जो हाइपोटेनियस होता है वो हमारा लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्रायंगल का। तो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा एज यूजुअल हम फर्स्ट हमारा रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैं एक यहाँ पर जल्दी से एक अपना रफ डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही राइट एंगल की जैसे ही ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। तो दिस इज माय एंगल 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कौन सा दिए हैं, MAN। तो ये होगा हमारा M, ये हमारा एंगल A जो मिडल का होता है अल्फाबेट, वो हमारा मेन एंगल होता है। तो एंगल A इज 90 डिग्री। तो MA हियर N। MN हमारा क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस हमारा क्या होता है बच्चों, सब हमेशा जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्रायंगल का वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर 8 एंड 10 में से हमारा 10 सेंटीमीटर इज ग्रेटर। तो जो लेंथ ऑफ MN है यानी कि जो साइड MN है ये हमारा ए ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होगा। अब MA कितना है यहाँ पर, MA हमारा 8 सेंटीमीटर। हमारा AN कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल MAN, एंगल MAN, एंगल A इज 90 डिग्री। तो लेंथ ऑफ AN इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो AN ये रहा, हमारा जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस लेंथ ऑफ MN इज 10 सेंटीमीटर। तो ये जो MN है वो हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रफ डायग्राम हमने बना लिया। अब हम जल्दी से इसका फेयर डायग्राम भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा बेस ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अब आप सब जान ही गए होंगे कि कैसे ड्रॉ करना है। फर्स्ट ये हमारा 8 सेंटीमीटर है तो हमें इसे 8 सेंटीमीटर लेना होगा। तो यहाँ से हमने लिया 8 सेंटीमीटर का एक बेस हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा हुआ A एंड दिस इज N। अब एंगल A है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो हम एंगल पॉइंट A पे रखकर उसको क्या करेंगे, 90 डिग्री एक एंगल बनाएंगे। तो एक यहाँ पर हमने पॉइंट किया और अब हम इस पॉइंट को पॉइंट A से ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया हमारा राइट एंगल। अब राइट एंगल में हमको क्या दिया है, अब हमारी जो ये MN है वो हमारा क्या है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे राउंडर पे 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। कितना लेंगे, 10 सेंटीमीटर का। तो ये जो पॉइंट है वो होगा हमारा 0 पर और अब इसका हम 10 सेंटीमीटर वी आर गोइंग टू टेक। तो ये हम लेंगे 10 सेंटीमीटर AC, एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर हमने इस पर लिया। अब ये जो है पॉइंट उसका हमारा MN है,
हमारा साइड कौन सा है, MN इज 10 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट है हम इसको A पर नहीं रखेंगे, हम कहाँ रखेंगे, पॉइंट N पर। हम इसको कहाँ रखेंगे, पॉइंट N पर। और पॉइंट N पर रखकर जो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है, मतलब जो एंगल बनाया है 90 डिग्री का, उस एंगल के पर हम एक इसका आर्क ड्रॉ करेंगे। अब इस आर्क को जहाँ हमने बाइसेक्ट किया, सॉरी इंटरसेक्ट किया है, उसको हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो ये पॉइंट हमारा जाके कहाँ मिलेगा, पॉइंट N पर। ये हुआ हमारा पॉइंट N। अब ये कौन सा है यहाँ पर, M। तो हमारा जो MN है वो कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने N पे रखकर पॉइंट कंपास का यहाँ पर एक आर्क किया है। अब हमारा हमने कह दिया है AN, तो AN हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर। दिस इज 8 सेंटीमीटर। जो भी एंगल, राइट एंगल, जो भी साइड राइट एंगल के अपोजिट होती है, दिस इज राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट क्या है, ये। और ये क्या है, हमारा हाइपोटेनियस। राइट एंगल में हमारा होता है ना हाइपोटेनियस, तो दिस इज हाइपोटेनियस। आई होप ये सम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन दे हैव गिवन अस इन द राइट एंगल्ड, ये भी हमारा क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। हाइपोटेनियस SU 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनियस, एंड ST हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो लेट्स बिगिन। पहले हम लिख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या हमको गिवन है। तो अब हम पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो वी आर राइटिंग हियर गिवन। तो गिवन इज, गिवन क्या है, गिवन है इन ट्राइंगल STU हाइपोटेनियस। यहाँ पे हमको दिया है कि हमारा जो हाइपोटेनियस का साइड है वो कौन सा है, SU। हाइपोटेनियस हमारा SU होगा जो कि 5 सेंटीमीटर है। एंड लेंथ ऑफ ST, यानी कि ये जो ST है वो हमारा क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि SU तो हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। अब हम फटाफट एक रफ डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स ड्रॉ। यहाँ पर मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हमारे राइट एंगल के जैसे ही है, तो इसीलिए हम राइट एंगल का जैसे ही रफ डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने राइट एंगल ड्रॉ कर लिया। अब ये हाइपोटेनियस SU होगा, तो ये जो हमारा है वो S और ये होगा U, क्योंकि हाइपोटेनियस दिया है। और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारा क्या होगा, S। तो ST हमारा क्या है, ST हमारा 4 सेंटीमीटर। तो ST हमने लिखा 4 सेंटीमीटर। और दिस इज SU, ये हमारा क्या है, SU। तो ये SU हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर। और ये हमारा राइट एंगल के अपोजिट हमारा जो भी है साइड वो हमारा होता है हाइपोटेनियस। तो उन्होंने हमको दिया है हाइपोटेनियस SU, तो SU इज 5 सेंटीमीटर। TS हमारा बेस है जो कि 4 सेंटीमीटर है। अब हमने ये रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी हेल्प से हमारा फेयर डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले बेस ड्रॉ करेंगे। तो हमारा बेस कितना है यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर पहले अपना बेस है वो ड्रॉ कर लिया, 4 सेंटीमीटर। तो TS ये हमारा है 4 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, राइट एंगल ड्रॉ करना है। तो हम T पे हमारा प्रोट्रैक्टर रखेंगे और राइट एंगल एक ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये रखा और उस पे हमने रख के यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, राइट एंगल। अब राइट एंगल ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट है वो हम T से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मेरा बन गया राइट एंगल। अब उन्होंने हमको क्या कहा है कि जो SU है जो कि हमारा हाइपोटेनियस है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो हम राउंडर पे कितना डिस्टेंस लेंगे, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा पॉइंट जाएगा 0 पर
और हमारा जो पेंसिल की लीड का जो डिस्टेंस है वो हम कितना लेंगे 5। तो 0 to 5 ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो 0 से 5 ये थोड़ा बड़ा है। एग्जैक्ट वी हैव टू टेक, तो दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर की जो पॉइंट है इसको हम कहाँ रखेंगे, हम इसको एस पर रखकर एक आर्क है वो लगा देंगे। अब हमने ये आर्क लगा दिया। अब इस आर्क को हम पॉइंट एस से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने पॉइंट एस से ज्वाइन कर दिया। तो पॉइंट एस यहाँ पर हम देंगे यू, नाम देंगे यू, एंड यू एस हमारा 5 सेंटीमीटर और टी एस इज 4 सेंटीमीटर एंड एंगल टी इज अवर 90 डिग्री। तो दिस इज द सिंबल ऑफ 90 डिग्री। अगर हम ये सिंबल लगा देते हैं तो हमको 90 डिग्री नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा सिंबल ही है 90 डिग्री का, जो हम छोटा सा स्क्वायर बनाते हैं वो हमारा क्या है, 90 डिग्री का सिंबल। अब हमने फर्स्ट सम कर लिया, हमने सेकेंड सम भी कर लिया। अब हम करेंगे थर्ड सम। तो थर्ड सम में क्या दिया है हमें, इन ट्राइंगल ए बी सी लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर and measurement of angle ABC is equals to 90 degree and length of BC is equals to 5.5 सेंटीमीटर। तो फटाफट हम क्या पहले लिख लेते हैं, गिवन हमें इस सम में क्या क्या दिया है। ये हमारा सेकंड सम था। अब ये हमारा थर्ड सम। तो थर्ड सम में हमें क्या दिया है, ट्राइंगल ABC where length of AC is 7.5 centimeter, measurement of angle ABC is equals to 90 degree and length of BC is equals to 5.5 सेंटीमीटर। ये हमारा गिवन है जो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जल्दी से एक रफ डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो हम फटाफट एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमारा हाइपोटेनियस यहाँ पर कौन सा होगा, ए सी। हमारा हाइपोटेनियस क्या होगा बच्चों, और हम बेस क्या लेंगे, बी सी। हाइपोटेनियस हमेशा हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनियस। और ये बी सी हमारा से स्मॉलर है, तो हम बी सी को बेस लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जल्दी से अपना एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो आई एम ड्रॉइंग हियर रफ डायग्राम। इन ईच एंड एवरी सम यू हैव टू ड्रॉ रफ डायग्राम। अगर रफ डायग्राम नहीं करोगे तो वो सम है हमारे, उसमें मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ये बी सी है, तो यहाँ पे बी सी लिखा, दिस इज 5.5 सेंटीमीटर। अब एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, तो ये जो है हमारा 90 डिग्री, यहाँ पे हमने ए दे दिया। और हमारा जो लेंथ ऑफ ए सी कितना दिया है, 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7.5 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। अब हम जल्दी से इसका फेयर डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। फेयर वर्क करने के लिए पहले हम लेंथ ऑफ बी सी ड्रॉ करेंगे। तो लेंथ ऑफ बी सी हमारा कितना है, 5.5। तो हम जल्दी से 5.5 की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 5.5 ये हमारा बी और सी। अब हमारा एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। तो हम इसको यहाँ पर बी पॉइंट पर रखकर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट पॉइंट बी पर होना चाहिए। दिस लाइन शुड कवर दिस एग्जैक्टली। अब ये हमने पॉइंट 9 पे एक पॉइंट लगाया। अब ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल। दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, अब हमको कितना साइड लेना है, 7.5। हमारा जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, 7.5। तो हम राउंडर पे कितना लेंथ लेंगे, इस पे 7.5 का। तो यहाँ से ये हमने लिया, ये भी अभी छोटा है हमारा, 7.5, एग्जैक्ट 7.5 वी विल टेक। 7.5 को लेके ये जो पॉइंट है
इसको हम यहाँ पर रखेंगे सी पर, और ये जो आर्क हमने ड्रॉ किया है उसको हम क्या करेंगे, लाइन पे एक आर्क कट करेंगे। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है वो पॉइंट और सी को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने इसको ये ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारा, हम इसको नेमिंग कर देते हैं, दिस इज 5.5 सेंटीमीटर, ये जो है 7.5 सेंटीमीटर, दिस इज आवर पॉइंट ए, एंड ये जो है वो क्या है हमारा एंगल 90 डिग्री। तो ये हमारा जो है कंस्ट्रक्शन इज रेडी। आई होप आप सबको ये सब समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही इजी सा में, बस हमें एक बार ऐसे लगता है कि ये बहुत टफ है, बट हमें एक बार अच्छे से समझ में आ जाए तो ये बहुत ही फटाफट हो जाते हैं। अब हम करेंगे फोर्थ सम। लेट्स सी अभी फोर्थ सम में उन्होंने हमें क्या दिया है, क्या ड्रॉ करना है फोर्थ सम में। फोर्थ सम में उन्होंने दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, लेंथ ऑफ पी क्यू इज 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पी आर इज 11.7 सेंटीमीटर, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री। तो अभी हम यहाँ पर बेस क्या लेंगे, हमारा बेस होगा, पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है, गिवन क्या है हमारा। तो लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल्स टू 11.7 सेंटीमीटर, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, हम जल्दी से एक अपना पहले रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स बिगिन विथ रफ डायग्राम। हमने ये रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमारा एंगल पी क्यू आर, तो क्यू हमारा यहाँ आएगा, दैट इज 90 डिग्री। ओके, एंड पी हमारा यहाँ पर, पी क्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर, एंड पी आर 11.7 सेंटीमीटर, 11.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रफ डायग्राम है जो रेडी हो गया है। अब हम इसका फेयर कर लेते हैं। जैसे हम फेयर करेंगे, फर्स्ट जैसे अब हम करते आए हैं, पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ बेस। यहाँ पर एक पॉइंट हमारा आएगा 4.5 पे। अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। लाइन ड्रॉ किया, हमारा नाम क्या था, क्यू पी, तो आई राइट हियर क्यू पी हियर 4.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू से हमने रखा, हियर आई एम ड्रॉइंग इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, ये राइट एंगल ट्राइंगल मेरा ड्रॉ हो गया। दिस इज 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है 11.7, हमें कितना डिस्टेंस लेना है, 11.7 का डिस्टेंस हम लेंगे हमारे राउंडर में, 11.7। अब हम पॉइंट हमारा 0 पर, और हमारा ये आएगा 11.7 पे। हम 11.7 का डिस्टेंस पर लेकर अब हम क्या करेंगे, पी पे हम पॉइंट रखकर 11.7 सेंटीमीटर इस पे लेकर एक आर्क यहाँ पर लगा देंगे। अब ये जो आर्क हमने लगाया है ये और पॉइंट पी, इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो लेट्स ज्वाइन इट। ये 11 पॉइंट को और पॉइंट पी को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, डिस्टेंस 11.7 सेंटीमीटर, एंड ये हमारा क्या है 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइपोटेनियस, दिस इज अ राइट एंगल।
राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, इसलिए हमने 90 डिग्री का यहाँ पर सिंबल बना दिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम। ये सम थोड़ा लंबा है तो हमें बहुत लंबी जो लाइन है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 11.7 है वो काफ़ी लंबा जाता है। तो इसके साथ में हमने जो फोर्थ सम है वो भी फिनिश कर दिया। अब उन्होंने हमको फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है कि स्टूडेंट शुड टेक एग्जाम्पल्स ऑफ दियर ओन एंड प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। ये आपको सम अपने खुद के एग्जाम्पल्स लेने हैं और ट्रायंगल्स है वो कंस्ट्रक्ट करने हैं। आई होप अभी आप अच्छी तरह से अपने आप खुद से कर सकेंगे। और इसके साथ ही हमने आज ये प्रैक्टिस सेट हमने 5 ही है जो फिनिश कर दिया। अब हमने प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 और 5 कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 6 खत्म कर देंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस कंस्ट्रक्शंस। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके बाजू में जो बेल आइकन दी गई है उसे प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। Thank you. Keep watching Vandana's tutorial.